परम शांति। आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में, खुशी में और परम शांति में होंगे। तो आज हमारी बहुत ही विशेष चर्चा रहने वाली है, क्योंकि आज विशेष दिन है। चर्चा ऐसे है कि आज जो दिन है, वर्ष का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर, और आज ही वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी डे है 2025 का, दैट इज विश्व आध्यात्मिक दिवस। ठीक है, तो इसलिए सोचा कि आज वीडियो तो बनती है और आपसे बात करना आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत अजीब सी बात लगती है कि हमें ऐसे दिनों की अब आवश्यकता पड़ गई है, जैसे इंटरनेशनल योगा डे, मेडिटेशन डे, फिर स्पिरिचुअलिटी डे। पहले के ज़माने में ये हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज हमें इसके लिए दिन दिवस ढूंढने पड़ते हैं कि इस दिन को हम आध्यात्मिक दिवस बनाएं, इस दिन को हम ध्यान का दिवस बनाएं और इस दिन हम कुछ योगा का दिवस बनाएं। तो ये चीज़ बहुत अजीब हो गई है। शायद यही न्यू एज है, न्यू वर्ल्ड है, कि जहाँ पे हमें जो अपनी परंपरा और अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए था, वहाँ कहीं वो लुप्त हो रही है। इसलिए हमें एक एक दो दो दिन ढूंढने पड़ते हैं, जिससे हम विशेष समय निकालें, उस चीज़ के बारे में चिंतन करें, सोचें और वो अपने जीवन में अपनाएं। इसी की सोच के साथ मैं आज आपके साथ आई हूँ कि क्या वास्तव में ये आध्यात्मिक दिवस की आवश्यकता है, या ये हमारे जीवन से पहले से ही कई लंबे समय से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम इसके बारे में भूल गए हैं। कई हमारी स्मृतियाँ ये माया में रह के, जो असल स्मृतियाँ थी, जो हमारी जड़ों से जुड़ी हुई रहने चाहता, जहाँ हमें होना चाहिए था, हम वहाँ पे नहीं हैं। तो यही सोचा कि आपके साथ आज के दिवस एक वीडियो शेयर करूं। और आज जो है ना, बहुत मोटिवेशन और डिसिप्लिन वाली चर्चा होने वाली है। आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए, तो आपको समझ आएगा कि ऐसी चर्चा क्या होने वाली है। पहले हम समझ लेते हैं कि ये वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी डे की आवश्यकता क्या है। क्या इसका कोई मूल उद्देश्य कोई धर्म से जुड़ा है? नहीं, इसका मूल उद्देश्य कोई धर्म संस्था से नहीं जुड़ा है, कोई धर्म, कोई परंपराओं से, कोई ग्रंथों से नहीं जुड़ा है। ये आत्मा से जोड़ने के लिए दिन बनाया गया है। ये यूनिवर्सल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के लिए ये दिवस बनाया गया है कि सब एक ही कॉन्शियसनेस से जुड़े, एक ही दिशा में सोचे, क्योंकि एक ही दिशा है सबकी, चाहे कोई किसी भी धर्म जाति से हो, कोई किसी भी शहर देश से हो। लेकिन बात यहाँ पे यही आती है कि हम मनुष्य से पहले आत्मा है, हम उस चीज़ को जाने। इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की बात आ रही कि हमें उस दृष्टिकोण से इस दिन को देखना चाहिए। इसीलिए नहीं कि आज हमने कोई किताब और ग्रंथ पढ़ लिया, या आज हमने खोल ली किताबें अपनी ग्रंथों को और एक दिन हमने पढ़ लिया और ऐसा लगे हम बहुत आध्यात्मिक हो गए, हम बहुत स्पिरिचुअल हो गए। तो असली में स्पिरिचुअल होना ही अपने आप में, आध्यात्मिक होना ही अपने आप में ये है कि अपने धर्म को जानना, अर्थात अपने आप को जानना, जिसका संबंध डायरेक्ट आत्मा से जुड़ना है, किसी और धर्म ग्रंथों या परंपराओं से जुड़ना नहीं है। इसकी आवश्यकता आज ही इतनी क्यों है? देखिए, आज हमें देखना है कि 2025 का वर्ष कैसा रहा है। जल्दी आपको मेरी एक वीडियो भी मिलेगी जिसके अंदर हमने बात करी है कि 2026 आने वाला है। कल से 2026 शुरू हो जाएगा। कैलेंडर चेंज हो रहा है, लेकिन कैलेंडर के साथ साथ और क्या क्या चेंज हो रहा है ये आपको समझना है। कैलेंडर चेंज होना का केवल यहाँ एक तारीख 5 से 6 नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेतना का स्तर बदलने का ये हमारा वर्ष होने वाला है। यदि आप ध्यानपूर्वक मेरी इस वीडियो को सुनेंगे और ध्यानपूर्वक आप एक संकल्प से जुड़ेंगे कि मुझे आज अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, तो ये वीडियो आपके लिए परिवर्तनशील हो सकती है। ठीक है, तो पहले तो ये सोचना है कि आज ये जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, जो परिस्थितियां बन रही है, हम देख रहे हैं स्ट्रेस अपने पीक पे है। आज युवाओं में कितना तनाव है, एंग्जाइटी कितनी है। मैं देख रही हूँ हर थोड़े दिनों बाद मेरे पास कोई ना कोई मैसेज आता है, मुझे एंग्जाइटी अटैक हुआ है, मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है और यकीन मानिए ये बात और बढ़ेगी, ये समस्याएं और बढ़ेगी। हम देख रहे हैं युद्ध जैसी समस्या भी है, लोगों के अंदर खालीपन है, खोखलापन है। तो अब ये सब चीज़ों में हमें धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करें या सिर्फ मोटिवेशन की बात करें, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेरे चैनल का नाम ही परम शांति मोटिवेशन है, लेकिन आज मैं आपको मोटिवेशन से एक कदम आगे लेकर जाना चाह रही हूँ, क्योंकि केवल मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला। ना मेरा हुआ था, ना आपका होगा। क्या चीज़ की आवश्यकता है वो वीडियो के अंत तक पता चल जाएगी आपको। तो इसीलिए हमें यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की ज़रूरत है। अपने जीवन में ऐसा मार्गदर्शन चाहिए जो हमारे जीवन में एक असल परिवर्तन लाए।
एक अच्छा इंसान बनना मोटिवेशन कर सकता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर यदि आपको बढ़ना है, उत्थान की ओर जाना है, चेतना का स्तर बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको एक सही मार्गदर्शन जरूर चाहिए। ठीक है, तो इस सोच से ही हमारा जो ये विश्व आध्यात्मिक दिवस है को इस रूप में देखा गया है कि जिस दिन इंसान अपने अंदर झांके और देखे कि मैं कौन हूँ, असल में कौन हूँ, क्या ये जो चल रहा है दुनिया में। हम हर एपिसोड में, आज हमारे इस चैनल पे 860 से ऊपर एपिसोड्स हो चुके हैं, लेकिन सोचिए 860 एपिसोड के बाद भी हम उसी चर्चा को कर रहे हैं, और शायद आने वाले 1000 एपिसोड्स और हो जाएंगे ना, तो भी ये सत्य को तो नहीं झुटलाया जा सकता कि हमें अपने अंदर झांकना होगा, आत्मचिंतन करना होगा, शुरुआत करनी होगी अपनी कहीं ना कहीं, अगर इस खालीपन से, खोखलापन से बाहर निकलना चाहते हो। ठीक है, तो ये समझना होगा, और साथ ही साथ ये याद भी रखना होगा कि हम जो भी शांति बाहर ढूंढ रहे हैं, सुख सुविधाओं में ढूंढ रहे हैं, प्रशंसाओं में ढूंढ रहे हैं, पद प्रतिष्ठा में ढूंढ रहे हैं, वो आपकी शांति स्थायी नहीं है, इसलिए परम शांति से भी जुड़ना होगा। अब मैं अपने मूल उद्देश्य पे आती हूँ, जिस चीज के लिए मैंने आज ये वीडियो का चुनाव किया कि मैं आपके साथ इस बात को जरूर शेयर करूंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि मोटिवेशन से कुछ ना कुछ हासिल हो ही जाता है, मतलब अगर आपके अंदर मोटिवेशन हो, प्रेरणा का स्रोत बह रहा हो आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपका ये मिथ, ये जो सोच है, इसमें बदलाव लाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा हमारे अंदर जीवन में कोई ठूस ठूस के भर दे और हमारे अंदर परिवर्तन आ जाए। नहीं, आज मैं बात करने वाली हूँ जीवन में अनुशासन की। अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन। आपके जीवन में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन क्यों होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं, जिसको हम नकार रहे हैं, जिसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम रोज सुबह वीडियोस सर्च करना ढूंढते हैं, रोज सोचते हैं ऐसा कौन सा हमें कोई कथा वाचक मिल जाए, कोई ऐसा हमें गुरु मिल जाए, कोई ऐसा संत मिल जाए, कोई इन्फ्लुएंसर मिल जाए, कोई मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाए, चाहे आप मेरे साथ ही जुड़ रहे हो, जो आपको मोटिवेशन दे दे आज से कि भाई आपको ये करना है, और आप ये करोगे तो आपके जीवन में आपको ये सफलता मिलेगी, आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको यहाँ तक आप पहुंचोगे, आत्मा की गति होगी। ये सब चीजें ढूंढने के लिए हम रोज अपना मोबाइल उठाते हैं, स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। शायद इसी स्क्रॉल में आपको मेरी भी ये वीडियो मिल गई हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो शायद आपको ये सुनना जरूरी है कि केवल इससे कुछ नहीं हो सकता है, मोटिवेशन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये बात सच है, लेकिन आधी सच है। पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि देखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत जरूर देता है, ठीक है, लेकिन जब आप टूट जाते हो, मान लीजिए आपने एक मोटिवेशन, आपने एक अपना थ्रेशोल्ड सेट किया, मतलब आप देखिए अभी रेजोल्यूशन लेंगे लोग 2026, कल से सोचेंगे कि आज अब ये मैं पूरा साल ये करूंगा, मैं पूरा साल वो करूंगा। आप एक संकल्प, एक रेजोल्यूशन के साथ अक्सर लोग अपना शुरुआत करते हैं कि मैं अब फिट रहने के लिए मैं जिम करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं नियमित रूप से खाना खाऊंगा, मैं सात्विक रहूंगा। ऐसे बहुत सारे आप हो सकते हैं अपने एक संकल्प लेंगे, लेकिन एक बात ये समझ के रखिए, ये मोटिवेशन अगर अगर ये मोटिवेशन अंत तक काम कर रहा होता तो आपके जीवन में अब तक परिवर्तन आ चुका होता, लेकिन यही आधा सच है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप उस संकल्प से कहीं ना कहीं इधर हो जाते हो, उधर हो जाते हो, तो फिर वो आप उसको जो जो प्रेरणा चाहिए वो पूरी नहीं हो पाती है। देखिए, यहाँ पे हम बात क्या करने वाले हैं, जब आप डिसिप्लिन में रहते हो तो आपका जो डिसिप्लिन है वही आपका मोटिवेशन बन जाता है। कैसे बनता है, देखिए, सुनिए। लेकिन जब आप टूट जाते हो, मान लिया आपने कुछ सोचा कि मैं ये करूंगा, लेकिन आप नहीं कर पाते हो, मन हार जाता है, मन ने कुछ ठाना था कि मैं ये करूंगा, किसी ने आपको मोटिवेशन दिया, तुझे ये करना चाहिए, ठीक है, मेरे को मोटिवेशन मिला, मुझे ये करना है, लेकिन फिर कभी कभी मन हार गया उस पर। जब आप करते जा रहे हो, शायद आप उसके लिए नहीं बने हो, या बने हो लेकिन अभी आपको अभ्यास की जरूरत है, लेकिन आपने क्या किया, उस समय आपका मन हार गया और आपने उस समय गिव अप कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना है। तब जीवन जब शून्य पे खड़ा हो जाता है, मतलब हमने सोचा कि हम इधर जाएंगे और हम वापस उस शून्य पे खड़े हो जाते हैं, उस समय मोटिवेशन काम नहीं आता है। उस समय क्या काम आता है? उस समय जो काम आता है वही मैं आपको बोलने जा रही हूँ, वो है डिसिप्लिन। ठीक है, तो डिसिप्लिन क्या है, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में मोटिवेशन जो प्रेरणा का स्रोत है, और साथ ही साथ जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, उसकी हम उसकी तरफ एक दृष्टि मारेंगे कि वो होता क्या है। देखिए, मोटिवेशन को एक साफ साफ समझिए, वो एक मन की लहरें है जो मन में आती है और फिर चली जाती है। मतलब आपके अंदर आज
बहुत अच्छा मोटिवेशन आता है, मन में आया और आप बहुत ही प्रफुल्लित हो गए और उसकी तरफ लग गए, ठीक है, लेकिन वो लहर मन में उठती है प्रेरणा की और फिर चली भी जाती है। लेकिन डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन बहुत सुंदर बोला है, वो आत्मा का संकल्प होता है, ठीक है, और हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। जो आत्मा का जब संकल्प होता है ना, जब वो आत्मा से संकल्प लेता है तो वो हर स्थिति में परिस्थिति में स्थिर रहता है। ये आपको डिसिप्लिन, अनुशासन आपको सिखाता है। तो मोटिवेशन मन से आता है, लेकिन डिसिप्लिन जो है ना वो आत्मा से आती है। इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे कि अपने बापूजी के ज्ञान के अनुसार भी। देखिए, अभी मैंने आपको एक नॉर्मल तरीके से समझाया कि ये मोटिवेशन और डिसिप्लिन आपके जीवन में किस तरीके से ये काम करता है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, बापूजी का ज्ञान है। बापूजी के ज्ञान में हमें ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, 3-4 सब्जेक्ट्स बापूजी ने बताया है। यहाँ पे जब डिसिप्लिन की बात आती है ना, तो यहाँ पे धारणा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि आप अपने जीवन में, चाहे योग हो चाहे ज्ञान हो, इसको एक नियमित रूप से आपको अपने जीवन में अपनाना पड़ता है, तो ही आपके जीवन में वही डिसिप्लिन, वही अनुशासन, मोटिवेशन बना रहता है, प्रेरणा बना रहता है, और साथ ही साथ ये आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। तो परिवर्तन का मेन जो स्रोत है वो यही है कि आपको अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए। यदि आपने अनुशासन से कुछ नहीं किया तो होता क्या है, मन, तो इसमें क्या बहुत सुंदर बात है कि जब आप मोटिवेशन की भाषा बोलते हो तो ऐसा होता है कि मन आज नहीं है। आपने मान लीजिए आज हम ध्यान करते हैं, हम योग करते हैं, या हम ज्ञान बापूजी की वीडियोस को सुनते हैं, हम आज बोलते हैं, जो मोटिवेशन की भाषा होती है वो क्या बोलती है कि आज मेरा मन नहीं है, आज ऊर्जा नहीं है, आज समय नहीं मिल रहा है। इस तरीके से हम मोटिवेशन, हमारा जो है ये भाषा उसकी ही रहती है और वो दब जाता है। लेकिन जब आप ये कहते हो, मन हो या ना हो मुझे तो बैठना है, ठीक है, आज अच्छा ध्यान हो या ना हो मुझे तो अभ्यास करना है, अभ्यास होगा मेरे से, मैं रोज आत्मस्मृति में बैठूंगा, ये है एक आत्मा का संकल्प। ये प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा होती तो वो बिखर जाएगी। कोई भी आप प्रेरणा से लिया हुआ कोई भी आप संकल्प लोगे ना, वो बिखर जाएगा वो संकल्प, ठीक है। वो आपका संकल्प नहीं, आपके अंदर वो संकल्प डाला जा रहा है। जब अनुशासन की बात करते हैं, वो संकल्प आपकी आत्मा का स्वयं का वो संकल्प होता है। डिफरेंस समझिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आपके लिए मोटिवेशन होना जरूरी नहीं, मोटिवेटेड होइए, हमें सुनिए, और भी जिन लोगों को सुनते हैं सुनिए, बापूजी के ज्ञान को सुनिए, लेकिन उसके बाद आप अगर उसको छोड़ देते हो, आज करा कल नहीं किया, तो उससे आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। और फिर हम क्या कह देते हैं, इस ज्ञान से, इस योग से मैंने कुछ नहीं पाया। उन्होंने ही अपने जीवन में परिवर्तन लाए हैं जिन्होंने नियमित रूप से उसको अपने जीवन में धारण किया है। बापूजी के हर एक शब्द को, बापूजी के हर एक धारणाओं को जो जो जीवन में अपनाए हैं, उन आत्माओं से जाके पूछिए उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। वो मोटिवेशन उनके अंदर से ही उठा था, या कोई स्रोत बना होगा जरूर, लेकिन उन्होंने जब तक अपने जीवन में अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ ये डिसाइड नहीं कर लिया कि मुझे आज इतने समय के लिए योग करना ही है, इतने समय के लिए ज्ञान सुनना ही है, ये भी हो सकता है कि आज आपके लिए ये भी एक मोटिवेशन ही हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं आज यहाँ मोटिवेशन के लिए नहीं आपको बता रही हूँ, मैं आपके अंदर एक अनुशासन, डिसिप्लिन लाना चाहती हूँ। हर एक कार्य में डिसिप्लिन की आवश्यकता है। जब हम भौतिक कार्य करते हैं, कोई स्थूल कार्य कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उसमें 8 घंटे एक पूरा एकाग्रता से आपको काम करना पड़ता है, पूरा वर्क कॉन्सेंट्रेट होकर आपको उस पे दिशा पे काम करना पड़ता है, तब जाके आपकी एक सफलता पूर्वक आपका एक प्रोजेक्ट तैयार होता है और आपको सफलता मिलती है उसमें। इसी तरीके से अध्यात्म का भी क्षेत्र है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में हम ये क्यों कह देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हमें ये समझना है कि यदि ऊर्जा बदलनी है, यदि आपको मन को बदलना है, यदि आपको समय को बदलना है, और ये कहना है कि ये समय मेरे को, ये समय दुखदाई है, ये भाषा बदलनी है, तो आपको अपने जीवन में धारणाओं के साथ आगे बढ़ना होगा, सेल्फ डिसिप्लिन लाना होगा, आत्मचिंतन करना होगा, आत्म विचार करना होगा। इसी से ही आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जो साधना मोटिवेशन से होती है वह परिस्थिति पर निर्भर होती है। आप देख लीजिए, इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी एक एक बातों को आप कनेक्ट करते जाइए। आपके जीवन से डायरेक्ट इसका संबंध है, मेरे को इसको समझाने की ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, आपके जीवन से कनेक्ट होता है कि आपने किसी भी चीज़ की साधना, साधना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ध्यान में बैठना, साधना आप किसी भी काम की भी साधना जब करते हो, अगर वो मोटिवेशन से शुरू होती है, जैसी कोई परिस्थिति आती है आप उस साधना आपकी वो स्थगित हो जाती है, कहीं ना कहीं आप अटक जाते हो और उसको छोड़ देते हो। ठीक है, मान लीजिए आप का एक नियम था, आपके घर कोई मेहमान आए, आपने उस नियम में हेर फेर किया। ठीक है, एक दिन का हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, हमारा माइंड ऐसा काम करता है ना, इतना पावरफुल है हमारा माइंड, और हमारी ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जिस तरीके से इम्प्रेशंस रिकॉर्ड होते हैं ना, ये इतना पावरफुल है कि आप उसको 3 से 4 दिन ना करो, आपके अंदर अपने आप ही ऐसे इम्प्रेशंस क्रिएट हो जाएंगे जो आपको 5वें दिन भी मोटिवेट नहीं करेगा कि मैं वो काम करूं। इसीलिए अनुशासन में आत्मा का जो संकल्प है वो बहुत दृढ़ होना चाहिए, उसके अंदर कोई नहीं चाहिए, कोई तीसरा इंसान नहीं चाहिए। करना है तो करना है, गिराने वाले भी आएंगे, उठाने वाले भी आएंगे, आपको हाथ थामना है तो उठानो वाले का, जो उठाए आपको, जो आपके संकल्प में मदद करे। ठीक है, ये ना करे कि आपने जो संकल्प लिया, ये तो संकल्प ठीक है, चलता फिरता संकल्प है, कोई भी कर लेगा, कर लेना, बहुत समय है इसके लिए, बहुत जिंदगी पड़ी है अभी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जो साधना डिसिप्लिन से होती है वह आत्मा को स्वतंत्र बना देती है। देखिए, हमारे पास इतना सुंदर बहुमूल्य ज्ञान है, हमारे वेदों शास्त्रों का, हमारे बापू जी ने जो बेहद का परम ज्ञान दिया, इतना बहुमूल्य है कि यदि वो साधक अपने जीवन में उतारता है, कोई आत्मा जो जिज्ञासु है वो उतारती है, तो वो स्वतंत्र बन जाती है, आज़ादी से अपना जीवन जी सकती है। ठीक है, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाता है, आध्यात्मिकता ये नहीं सिखाता है कि हर दिन कुछ अच्छा महसूस करो, आध्यात्मिकता ये सिखाता है कि अच्छा लगे या ना लगे, आत्मा को नहीं छोड़ना है इसे। ठीक है, आपको अच्छा लगे ना लगे, सुबह उठ के मुझे काम करना है, आपको देखिए, इसका बहुत सुंदर उदाहरण आपको दे देती हूँ। आपके जीवन में कितनी बार होता है आप सुबह उठना नहीं चाहते हो, जिसमें आपको अपनी डेली लाइफ करनी है, बच्चों को उठाना है, बच्चों को खाना बनाकर टिफिन देना है, स्कूल भेजना है, आपके हस्बैंड जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, ये सब प्रक्रियाओं में आप लगते हो, क्रिया प्रक्रियाओं में चलता रहता है आपका जीवन। काफी दिन ऐसा होता है ना, आप बोलते हो अब मुझे एक ब्रेक चाहिए, मुझे ये नहीं करना, मैं थक गई हूँ। पर ये चीज आपको, जब आप अपना एक डिसिप्लिन से कोई चीजें करते हो ना, ऐसे ही आध्यात्मिक है, जब हम कोई चीज को डिसिप्लिन से करते हैं ना, तो हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है तो भी हम उठकर करते हैं, क्योंकि वो हम अपना कर्तव्य समझते हैं, हमारी ड्यूटी है, उसके अंदर हेर फेर नहीं हो सकता। पर जब आपकी आत्मा की जागृति की बात होती है तो उधर क्यों हेर फेर हो जाता है, उधर भी हेर फेर नहीं होना चाहिए। इसीलिए अच्छा लगे ना लगे, मुझे उठना है, आत्मा के कल्याण के लिए ध्यान योग करना है, ज्ञान योग को अपनाना है, जीवन में ज्ञान उतारेंगे, ज्ञान का प्रकाश आएगा तो बाकी सारे अंधकार मिट जाएंगे। अंधकार किस चीज का है, आपके भीतर जो स्ट्रेस, एंजाइटी, जो डर आपके भीतर पड़ा हुआ है किसी भी चीजों को लेके, दुनिया में क्या होगा, मेरे संबंध में क्या होगा, मेरे परिवार में क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा, ये सब जो है उस ज्ञान के प्रकाश से सब अंधकार, सब डर, सब चिंताएं सब मिट जाती है। अपनाने की आवश्यकता है। तो इसलिए आध्यात्मिकता ये भी सिखाता है कि उठना है, बैठना है, जुड़ना है, यही आत्मबल है और यही आत्मबल चाहिए। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, मैं क्या कह रही हूँ, मोटिवेशन का इंतजार मत करिएगा, मूड के गुलाम मत बनिएगा। ये मूड है, मोटिवेशन आज है कल नहीं है, आज मूड अच्छा है कल मूड नहीं है। इसीलिए अनुशासन को अपना धर्म बनाओ। क्या कहा, अनुशासन को अपना धर्म बनाओ, अनुशासन को अपनी साधना बनाओ। जब आप ये करोगे तो आपका डिसिप्लिन ही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन जाएगा। इसी के साथ मैं यही बताना चाहती हूँ कि अपने मोटिवेशन जो है, डिसिप्लिन को अपना मोटिवेशन बनाओ। आज 2025 का ये विशेष दिन हमारे लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। आने वाले समय क्या दिखाता है, अच्छा बुरा क्या दिखाएगा, हमारे लिए सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। समय बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। इतना ज़रूर कहा जाता है समय हमें बहुत कुछ सिखाता है, पर जहाँ हमें एक्सटर्नल प्रोग्रेस बहुत तेज़ से दौड़ रही है, हमें देख रहे हैं कि हमारी जो एक्सटर्नल, जो बाहरी तरक्की है ना, वो बहुत तेज़ दौड़ रही है, लेकिन यहीं पर ही हमारी जो इनर जर्नी है, जो हमारी आंतरिक यात्रा है, जो हमारी हमारी अंदरूनी, जो हमें एक संतुलन जीवन हमें जीने के लिए जो हमें चाहिए, इनर हमें जो स्टेबिलिटी चाहिए, ये हमें सिर्फ और सिर्फ अनुशासन से आएगा। अध्यात्म में भी ऐसा ही अनुशासन अपनाइए, ज्ञान योग में अनुशासन अपनाइए। इतने घंटे हमें ज्ञान सुनना है तो सुनना है, जैसे तैसे समय निकालिए, क्योंकि यही आपके लिए आने वाले समय में आत्मरक्षा का, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा शस्त्र बनेगा।
इसलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपका 2026 आने वाला वर्ष बेहद सुखदायी रहे, आनंदमय रहे, ज्ञान का प्रकाश आप पर फूटे, परमात्मा की कृपा हो। इसी के साथ ये वीडियो का अंत करते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, सभी के साथ शेयर करिएगा। 2026 में ये मेरा आपके लिए इस वर्ष का एक अंतिम संदेश ज़रूर 2026 की पहले वर्ष की पहले दिन की वीडियो हम आपके सामने ज़रूर लाएंगे। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगी, यदि आपको आज थोड़ा सा भी अनुशासन किस तरीके से हम अपने जीवन में ला सकते हैं, यदि इस प्रक्रिया से जुड़ना है आपको हमारे साथ, तो आप मेरे साथ डेली इसी चैनल पे लाइव जुड़ सकते हैं, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। हम रोज़ मॉर्निंग में जुड़ते हैं इसी चैनल पे 5:30 से 6:30, जो बाद में भी आप देख सकते हैं। यदि सुबह आपके पास समय नहीं हो तो आप इसको बाद में भी कभी भी देख सकते हैं। तो आप जुड़िए हमारे साथ, इस आत्म जागृति अभियान में जुड़िए, अपने कल्याण के लिए जुड़िए, अपने स्व परिवर्तन के लिए जुड़िए, अपने आनंद और खुशी के लिए जुड़िए हमारे साथ डेली लाइव 5:30 to 6:30 में। आप सभी का बेहद धन्यवाद। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे। परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो